सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा टॉपिक है रूल नंबर 9 पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स क्या होता है? शब्दों का जोड़ा। पेयर मीन जोड़ा, वर्ड्स मीन शब्द। तो यहाँ पर ये जो शब्द दिए हैं ये एंड के द्वारा क्या आपस में जुड़े हुए। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर क्या होता है? मक्खन रोटी। हैमर एंड सिक्कर क्या होता है? हंसिया और दराज। राइज एंड फॉल क्या होता है? उतार चढ़ाव। तो इस प्रकार से एंड के द्वारा जो वर्ड जुड़े हुए इन्हें हम पेयर ऑफ वर्ड्स बोलेंगे, यानी क्या ये एक जोड़ा है। तो एक जोड़ा है तो इन्हें सिंगुलर मानते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, एज एंड एक्सपीरियंस, कोरेज एंड कैरेज, बैग एंड बैगेज एटसेट्रा। तो एग्जांपल्स देखो, इसका फर्स्ट एग्जांपल्स है ब्रेड एंड बटर ब्लैंक्स माय फेवरेट फूड। तो हमने यहाँ पर देखा जो ब्रेड एंड बटर दिया हुआ है ये क्या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ इसका मतलब है मक्खन रोटी इज माय फेवरेट फूड, मेरा मनपसंद भोजन है। तो यहाँ पर हमने इज वर्ब का यूज किया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। इसी प्रकार एग्जांपल नंबर 2 देखो, horse and carriage blanks at the door। तो ओरेस एंड कैरेज भी हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। घोड़ा गाड़ी से किस प्रकार रीड करेंगे? घोड़ा गाड़ी। तो सिंगुलर वर्ब होगी इज एट द डोर, में घोड़ा गाड़ी दरवाजे पर है। रूल नंबर 10 है हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव्स। जो कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं संख्या का बोध कराते हैं 1 2 3 एटसेट्रा। इसी प्रकार से यदि इनके बाद कोई प्लूरल प्रोनाउन यानी बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग हो तो इससे हमें किसका बोध होगा? निश्चित मात्रा या निश्चित दूरी या निश्चित दूरी का बोध होता है। तो इसे हम सिंगुलर मानते हैं। और सिंगुलर मानेंगे तो हम इसमें किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। 6 इयर्स ब्लैंक्स ए लॉन्ग पीरियड। ये लॉन्ग पीरियड का मतलब क्या होता है? लंबी अवधि। तो यहाँ पर देखो 6 ईयर को क्या है? जोड़कर एक क्या बना दी? एक लंबी अवधि बना दी। तो इससे में क्या है? यूनिट का बोध होता है। तो 6 ईयर्स को क्या मानेंगे? सिंगुलर मानेंगे। और यहाँ पर क्या है? इज। तो सिंगुलर वर्ब का हमने क्या है? यूज करना। इसी प्रकार 5 रुपीज ब्लैंक्स ए स्मॉल अमाउंट। यहाँ पर भी क्या दिया? इज और आर दे। तो 5 रुपीज क्या हो गया? 5 रुपए। ए स्मॉल अमाउंट यानी कि एक छोटी मात्रा है। तो यहाँ पर हमने देखा 5 रुपीज को क्या मिलाकर एक यूनिट का बोध कराती है पीछे स्मॉल अमाउंट। तो यहाँ पर हम इज वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि 5 रुपीज हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन इसके बीच में देखो इसका जो नोट है इसका उल्टा कार्डिनल एडजेक्टिव दिए हुए हों और प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, लेकिन इससे हमें वाक्य को पढ़ने पर अगर अलग अलग यूनिट्स का बोध होता है तो इसे हम प्लूरल्स माने। 50 रुपीज, यहाँ 5 रुपीज था या 50 रुपीज है। ब्लैंक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द स्टूडेंट्स, अमोंग द स्टूडेंट्स। में जो 50 रुपए थे वे क्या है? विद्यार्थियों के बीच में बांट दिए गए। तो यहाँ पर इज और आर में से किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ 50 रुपीज जो 50 रुपए थे पीछे हमने देखा ये क्या है? विद्यार्थियों में। नोट में जो एग्जांपल्स दिया हुआ है ये ऊपर वाले का क्या है? अपोजिट है। 50 रुपीज यहाँ पर हमने ब्लैंक्स में क्या भरा? आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। जो 50 रुपए थे विद्यार्थियों में बांट दिए थे। ये जो 50 रुपीज है हमने पीछे सेंटेंस ऑलरेडी किया। तो इससे में क्या अलग अलग इकाई का बोध होता है? क्या अलग अलग बच्चों को बांटे गए हैं। तो इसे प्लूरल मानेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है। रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 देखो, रूल नंबर 11 में क्या है? कुछ ऐसे वर्ड दिए हुए हैं जिन्हें हम क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज। ये जो वर्ड है बैगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डार्ट और क्रोकरी, सीनरी, म्यूजिक, स्टेशनरी, बी एवर, डस्ट एटसेट्रा। अगर इस प्रकार के वर्ड दिए हैं तो इन्हें क्या मानेंगे? सिंगुलर मानते हैं और जिनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल्स दिया हुआ है द न्यूज। हम यहाँ देखेंगे द न्यूज, न्यूज की क्या है? एस लगा हुआ तो आप इसे प्लूरल समझेंगे, लेकिन क्या प्लूरल नहीं है, ये क्या मानते हैं? वर्डों को सिंगुलर। यहाँ पर न्यूज का मतलब क्या है? समाचार। ठीक है,
समाचार ब्लैंक्स टू, तो सिंगुलर है तो हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इज का। तो इस प्रकार ये जो वर्ड दिए गए हैं आपको ध्यान में रखने हैं, ये सभी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। रूल नंबर 12, कुछ नाउन्स के एंडिंग में एस होता है। जो कुछ नाउन्स होते हैं उनके एंडिंग में क्या होता है, एस। जैसे ये कुछ बीमारियों के नाम, डिजीज, जैसे मीशल्स, मम्स, शिंगल्स एटसेट्रा। ये क्या है, कुछ बीमारियों के नाम दिए गए हैं, इनके पीछे क्या है, एस दिखाई दे रहा है आपको, तो एस से आप क्या सोचोगे, प्लूरल, लेकिन क्या है, ये बीमारी का नाम है तो ये सिंगुलर है। इसी प्रकार से कुछ खेलों के नाम, बिलियर्ड्स, बॉल्स, डार्ट्स और क्राउच, तो ये क्या है, सबके अंत में क्या दिया हुआ है, एंडिंग में क्या है, एस दिया हुआ है, तो ये क्या है, प्लूरल दिखाई देते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, क्योंकि ये क्या है, खेल का नाम है। कुछ देशों के नाम होते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस, द वेस्ट इंडीज एटसेट्रा, इस प्रकार। तो ये हमें प्लूरल्स दिखाई देते हैं, लेकिन ये क्या है, देश का नाम है, तो ये क्या है, सिंगुलर। पुस्तकों के नाम, डार्वियनाइट्स, ये क्या है, पुस्तक का नाम है, तो डार्वियनाइट्स पुस्तक है, तो एक पुस्तक है तो सिंगुलर है, लेकिन ऐसे आप समझोगे प्लूरल से, तो क्या कहता है, आर्म्स एंड द मैन। तो इस प्रकार से और बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो एटसेट्रा, तो क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। विषयों के नाम, सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स, एस आया हुआ, फिजिक्स क्या है, बुक है, पुस्तक है, तो सिंगुलर है। इकोनॉमिक्स, इसके एंडिंग में ऐसा आया हुआ, मैथ्स, पॉलिटिक्स। तो इस प्रकार से क्या है, जो पुस्तक है वे हम देखते हैं। सब एग्जांपल्स देखो, मीशल्स, ब्लैंक्स, डेंजरस डिजीज। तो यहाँ पर क्या है, इसमें बताया कि मीशल्स क्या है, खतरनाक रोग है, तो ये क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, इसका। मीसल्स इज ए डेंजरस डिजीज, मीसल्स क्या है, खतरनाक रोग। उसके बाद देखो सेकंड एग्जांपल है, मैथ्स, ब्लैंक्स, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। मैथ, ब्लैंक्स एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर हमने देखा जो मैथ्स है वो क्या है, यहाँ पर एक विषय के रूप में आया हुआ है। अगर विषय के रूप में आया है तो इसे सिंगुलर मानेंगे, यहाँ पर किस वर्ब का यूज होगा, इसका यूज करेंगे। इसी प्रकार नोट्स, यानी ध्यान देने की बात है, अगर हिज मैथमेटिक्स ब्लैंक्स वेरी पुअर, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स का अर्थ किससे है, गणना से है। अगर हम मैथमेटिक्स का अर्थ गणना से लेते हैं तो यहाँ पर इसे क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे, और यहाँ पर किसका यूज करेंगे, आर। हिज मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर, उसकी जो गणना है, उसने जो कैलकुलेशन की है, जो भी वो क्या उसकी बहुत यानी पुअर है, तो यहाँ पर हमने आर वर्ड का यूज कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखो, ये देयर से रिलेटेड रूल है। देयर से रिलेटेड रूल में देखो, देयर ब्लैंक्स ए बुक ऑन द टेबल, यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, इसका। तो यहाँ पर हमने इसका यूज क्यों किया है, क्योंकि इसमें भी देयर क्या आया हुआ और इसमें भी, तो देयर यहाँ पर वास्तविक सब्जेक्ट है, और वास्तविक सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ए बुक। तो यहाँ पर हमने ए बुक के अकॉर्डिंग किसका यूज किया, ए बुक ऑन द टेबल। तो ए बुक यहाँ पर हमारा क्या है, रियल सब्जेक्ट है, वास्तविक सब्जेक्ट ए बुक है, देयर यहाँ पर सिर्फ क्या है, सब्जेक्ट के रूप में वैसे ही आया हुआ, तो हमने ए बुक के हिसाब से यहाँ पर किसका यूज करेंगे, इसका। तो ए बुक हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल्स देखो, देयर ब्लैंक्स 5 स्टूडेंट्स रीडिंग इन द रूम। तो हमने यहाँ पर देयर हमारा वास्तविक सब्जेक्ट में होता है, इसमें भी देखा था, तो वास्तविक सब्जेक्ट में यहाँ पर आया हुआ 5 स्टूडेंट्स। 5 स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, आर। तो इस प्रकार आपने देखा कि देयर तो क्या है, यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन वास्तविक सब्जेक्ट कौन सा हमारा, ए बुक और 5 स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार के वाक्य में हम जो पीछे सब्जेक्ट आया हुआ उसके हिसाब से इज और आर का यूज करेंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक था, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसकी जो आगे आपको 20-25 सेंटेंस के द्वारा ब्लैंक्स भर के दिखाए जाएंगे।